लक्ष्य सेन, दिव्या काकरान ने बढ़ाया गोले ठाकुर समाज का सम्मान। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोले ठाकुर समाज के 2 खिलाड़ियों ने पदक जीतकर देश और समाज को गौरवान्वित किया है। गोले ठाकुर महासभा के अध्यक्ष ठाकुर गोपाल बाबू सिंह और महामंत्री ठाकुर दिनेश कुमार सिंह ने कहा, कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने पर समाज के खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं। उन्होंने कहा, बहुत बहुत हर्ष एवं उल्लास के साथ सूचित किया जाता है कि गोले ठाकुर समाज के 2 महान खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स में अपने राष्ट्र को पदक दिलाकर राष्ट्र एवं अपने समाज को सम्मान दिलाया। आज उनकी इस उपलब्धि पर सारा राष्ट्र तथा अपना समाज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। बता दें, कॉमनवेल्थ गेम्स में बैडमिंटन में अल्मोड़ा निवासी कोच धीरेन्द्र के सेन और निर्मला सेन के पुत्र लक्ष्य सेन ने गोल्ड मेडल जीतकर राष्ट्र व गोले ठाकुर समाज का सम्मान बढ़ाया और वह देशवासियों को गौरवान्वित किया। वही कुश्ती में मुजफ्फरनगर निवासी पहलवान सूरजवीर सिंह सेन और संयुक्ता की पुत्री अर्जुन अवार्डी दिव्या काकरान ने कांस्य पदक जीतकर राष्ट्र व गोले ठाकुर समाज को सम्मान दिलाया है। इन दोनों खिलाड़ियों के प्रदर्शन से गोले ठाकुर समाज काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। समाज ने दोनों खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धियों के लिए शुभकामनाएं और ढेरों बधाइयां दी। गोले ठाकुर महासभा प्रभु से प्रार्थना करती है कि आप दोनों समाज के गौरव महान खिलाड़ी आगे और भी उपलब्धियां हासिल करे एवं विश्व विजयी हो। बधाई देने वालों में सुधीर बाबू आर, मदन ठाकुर, विनोद कुमार आर, प्रकाश बाबू आर, राजवीर सिंह आर आदि शामिल रहे। गौरतलब है कि लक्ष्य सेन उत्तराखंड के अल्मोड़ा से संबंध रखते हैं। बची नगर में उनका ननिहाल है। लक्ष्य की सफलता की कहानी काफी रोचक है। लक्ष्य के दादा CL सेन बैडमिंटन के एक बेहतरीन खिलाड़ी थे। उन्होंने राज्य और राष्ट्रीय स्तर की कई प्रतियोगिताएं जीती थी। लक्ष्य सेन को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए उनके पिता DK सेन ने दिन रात एक कर दिया। DK सेन ने अपने दोनों बेटों को बेहतरीन बैडमिंटन खिलाड़ी बनाने के लिए अल्मोड़ा तक छोड़ दिया और बेंगलुरु चले गए। हालांकि अल्मोड़ा से उनका रिश्ता अब भी है और लक्ष्य वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने के बाद वहां गए भी थे। एक बार जो लक्ष्य ने रैकेट पकड़ा, इसके बाद बचपन के खेल कूद सब भूल गए। लक्ष्य के पिता DK सेन बैडमिंटन के जाने माने कोच है और वर्तमान में प्रकाश पादुकोण अकादमी से जुड़े हैं। पिता की देखरेख में लक्ष्य ने होश संभालते हुए बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया और 4 साल की उम्र से ही स्टेडियम जाने लगा। 6-7 साल की उम्र में ही लक्ष्य का खेल और उनकी प्रतिभा हर किसी को हैरान करती थी। लक्ष्य सेन के बड़े भाई चिराग सेन भी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी। चिराग जूनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप और जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में नंबर 2 रह चुके हैं। लक्ष्य के पिता DK सेन और मां निर्मला धीरेन्द्र सेन ने बताया, चिराग और लक्ष्य के होने से पहले ही उन्होंने तय कर लिया था कि बेटा हो या बेटी, दोनों को बैडमिंटन खिलाड़ी ही बनाना है। लक्ष्य सेन के लिए पिछला 1 साल शानदार गुजरा है। वही सिर्फ 21 साल की उम्र में अर्जुन अवार्ड जीतने वाली दिव्या के पीछे संघर्ष की कहानी है। उनके पिता सूरज पहलवान अखाड़ों में लंगोट बेचते थे और मां संयुक्ता घर में लंगोट सिलती थी। सूरज को आर्थिक तंगी की वजह से पहलवानी छोड़नी पड़ी थी। जब दिव्या कुश्ती में लड़कों को पछाड़ने लगी तो गांव में खिलाफत भी शुरू हुई। इससे परेशान होकर दिव्या को दिल्ली शिफ्ट करना पड़ा था। उसी दिव्या की कामयाबी आज एक उदाहरण बन चुकी है। दिव्या ने कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक जीतकर एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं। पिता सूरज सेन कहते हैं, 14 लोगों के परिवार में हम आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। पहलवानी छोड़ चुका था। दंगल के दौरान लंगोट बेचकर जो पैसे मिलते थे उसी से घर चलता था। दिव्या बड़ी हो रही थी। घर में ही खेल के दौरान वो कुश्ती के दाव पेच दिखाने लगी थी। वो कहते हैं, मुझे दिव्या को पहलवान बनाने की चाहत पहले से ही थी। एक दिन मैं दिव्या को अपने साथ एक दंगल में ले गया।
यहाँ एक जानकार ने दिव्या से उसके बेटे को कुश्ती लड़ाने को कहा। हार जीत पर 500 रुपए का इनाम रखा गया। मैंने भी इनकार नहीं किया। दिव्या ने पहली कुश्ती में ही लड़के को चित कर दिया। उसे इनाम में 3000 रुपए मिले थे। पहली बार मुझे लगा कि दिव्या कुश्ती में पैसा कमा सकती है। सूरज कहते हैं, मुझे ये स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं कि दिव्या को पैसे के लिए पहलवान बनाए। एक वक्त पर हमारे पास दूध के भी पैसे नहीं होते थे। दिव्या ने दंगल जीतना शुरू किया तो परिवार का खर्च चला। इसके बाद दिव्या ने फ्री स्टाइल कुश्ती में पीछे मुड़कर नहीं देखा। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिताओं में गोल्ड मेडल की झड़ी लगा दी। सिर्फ 21 साल की उम्र में दिव्या को अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। दिव्या आज अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बन चुकी है। दिव्या ने खुद भी स्वीकार किया कि उनके गांव में लड़कियों को लड़कों के बराबर अधिकार नहीं दिए जाते, इसलिए वह लड़कों से आगे निकलकर इस मिथक को तोड़ना चाहती थी। कुश्ती लड़नी शुरू की तो सबसे पहला विरोध गांव से ही शुरू हुआ, इसलिए गांव छोड़कर दिल्ली आकर बसना पड़ा। मैंने सबसे पहले लड़कों को हराना शुरू किया और साबित किया कि बेटियां भी किसी से कम नहीं। अलीगढ़ से डेली न्यूज online.in के लिए राजपाल सिंह आर्य की रिपोर्ट।